सुल्तान तैमूर का शुमार दुनिया की सबसे अमीर और खुशहाल रियासतों में होता था। इस अजीम सल्तनत पर किंग रेहान और क्वीन फातिमा की हुकूमत थी। उनके दरबार में अदल और इंसाफ था, फिजाओं में अमन था और अवाम के दिलों में उनके लिए बेहद इज्जत थी। महल में हर तरह की खुशी मौजूद थी, लेकिन इस सब के बावजूद किंग और क्वीन के दिलों में एक गहरी टीस थी। उनके यहाँ एक के बाद एक 9 बेटे पैदा हुए थे। ये सभी शहजादे बेहद बहादुर, चालाक और जांबाज तबीयत के मालिक थे। उनकी तलवारबाजी के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे, लेकिन जब बात घर की आती तो वे पूरे महल को अपनी शर्तों, लड़ाइयों और शोरशराबे से सिर पर उठाए रखते। महल का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां उनकी धमाचौकड़ी न मची रहती। किंग रेहान और क्वीन फातिमा की बस एक ही ख्वाहिश थी, एक नन्ही मासूम बेटी जो उनके इस तूफानी महल में सुकून की ठंडी हवा बनकर आए। आखिरकार एक मुबारक रात उनके लंबे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और क्वीन फातिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि हसीन से हसीन तारे भी उसके आगे फीके लगते थे। उसकी त्वचा रेशम जैसी नरम थी और आंखें सितारों जैसी चमकदार थी। लगता था जैसे परिस्तान से कोई परी जमीन पर उतर आई हो। किंग रेहान ने बेहद अदब और खुशी से उसका नाम सना रखा। पूरी सल्तनत में चरागां किया गया, पर यह खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। उसी रात सल्तनत के खास और बासर जादूगरों ने तारों की चाल देखकर एक खौफनाक पेशंगोई भविष्यवाणी की। उन्होंने कांपते हुए लहजे में किंग रेहान से कहा, अजीम बादशाह, यह राजकुमारी आम बच्ची नहीं है। इसके नसीब में एक ऐसी तबाही लिखी है जो इस पूरी सल्तनत को राख कर देगी। या तो इस नानी राजकुमारी को अभी मार दिया जाए, या फिर इसको सल्तनत से हमेशा के लिए दूर किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां कोई इसका साया भी न देख सके। अगर यह यहाँ रही तो यह इस सल्तनत के लिए ऐसी मुसीबत बनेगी कि आपका पूरा राजपाट तबाह और बर्बाद हो जाएगा। किंग रेहान का दिल यह सुनकर कांप उठा। वह एक बेटी के बाप बनने के बाद उसकी जान लेने का गुनाह कभी नहीं कर सकते थे। क्वीन फातिमा रो रो कर बेहाल हो गई। काफी सोच विचार के बाद बादशाह ने एक दरमियानी रास्ता निकाला। सल्तनत से कोसों दूर एक छोटे से खामोश और गुमनाम शहर में एक खूबसूरत, मजबूत और महफूज घर बनवाया गया और इस नन्ही राजकुमारी सना की हिफाजत के लिए किसी फौज के बजाय उसके 9 भाइयों को साथ भेजा गया, ताकि उनसे बेहतर अपनी बहन की हिफाजत कोई और न कर सके। भाइयों ने अपनी छोटी बहन को दिलोजान से चाहा। उन्होंने अपनी तलवारों का रुख दुश्मनों से मोड़कर सना के नखरे उठाने पर लगा दिया। वे उसे बिल्कुल एक रानी की तरह रखते थे। किंग और क्वीन भी हर महीने चोरी छिपे भेष बदलकर अपनी बेटी से मिलने आया करते थे। वक्त का पहिया तेजी से घूमता रहा और देखते ही देखते प्रिंसेस सना 18 साल की हो गई, जिसकी मासूमियत और खूबसूरती अब कयामत ढाने लगी थी। सना के सबसे बड़े 2 भाई जायद और हमजा आमने सामने खड़े गुस्से में लाल हो रहे थे, जबकि बाकी 7 भाई पीछे आराम से बैठकर मजाक उड़ाते हुए तमाशा देख रहे थे। साना मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। नहीं भाई, साना मुझे ज्यादा पसंद करती है। भाई, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा, तो फिर खुद ही फैसला कर लेते हैं। देखो, साना आ गई, चलो उसी से पूछ लेते हैं। आप सब मेरे भाई हैं और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। सना की हंसी से पूरा घर चहक उठा। उसके भाइयों ने सुकून की सांस ली, यह सोचे बिना कि उनकी इस मीठी दुनिया पर बहुत जल्द एक नया तूफानी साया मंडराने वाला था। वक्त गुजरता गया
और सना की हसीन दुनिया उस छोटे से शहर की दीवारों और उसके 9 भाइयों की हिफाजत तक ही महदूद रही। वह जवान हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल हमेशा एक ऐसी अनजान दुनिया के लिए धड़कता था जिससे वह बिल्कुल नावाकिफ थी। एक सुहानी रात, जब आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था, सना को अचानक बेचैनी महसूस हुई। वह दबे पांव चलते हुए घर की खुली छत पर आई ताकि ठंडी हवा का लुत्फ उठा सके। घूमते घूमते उसकी नजर घर से जुड़े रहस्यमयी और घने जंगल पर पड़ी। वहां अंधेरे पेड़ों के बीच एक अजीब, चलती हुई नीली रोशनी चमक रही थी, जो किसी जादुई चुंबक की तरह उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अपने 9 भाइयों के खौफनाक पहरे से बचती हुई सना बेहद आहिस्ता से घर की पिछली सीढ़ियों से उतरी और बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल गई। थोड़ा आगे जाने पर पेड़ों के झुरमुट के बीच एक खुली जगह थी जहां एक बेहद खूबसूरत नौजवान एक चट्टान पर बैठा चांद को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी कशिश थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। जैसे ही उस नौजवान ने पलट कर देखा, दोनों की नजरें मिली। वक्त जैसे वहीं रुक गया। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। उस रहस्यमयी नौजवान का नाम लूका था। उस पहली रात के बाद लूका हर रोज रात के पिछले पहर चोरी छुपे सना से मिलने उसकी छत पर आने लगा। दोनों घंटों बातें करते, सितारों को गिनते और मुस्कुराते। लेकिन मासूम सना इस हकीकत से बिल्कुल अनजान थी कि लूका कोई आम इंसान नहीं, बल्कि डेमन किंग, दानवों का राजा का इकलौता बेटा और जिन्नात की दुनिया का राजकुमार था। लुका, तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? तुम मुझे थोड़े अजीब लगते हो। खाता हूँ ना, लेकिन मैं इंसानों को खा जाता हूँ। मजाक मत करो, सच बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। लेकिन तुम रहते कहाँ हो लूका? जब भी मैं तुम्हारा ठिकाना पूछती हूँ, तुम बातें बदल देते हो। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? वक्त आने पर सब बताऊंगा मेरी जान। बस इतना जान लो कि अगर ये जमाना भी बदल जाए या आसमान जमीन पर आ गिरे, अगर ये जमाना भी बदल जाए या आसमान जमीन पर आ गिरे, लूका तुमसे दूर नहीं होगा। तेरी आंखों में जो बात है, दिल मेरा उसी के साथ है। हाथों में तेरा हाथ रहे, हर पल बस तेरा साथ रहे। दस करे हम चांद के नीचे, तू मेरे पास हो धीरे धीरे। दिल की धड़कन गाए ये सॉन्ग, टुगेदर फॉरएवर ऑल नाइट लॉन्ग। डांस करे हम चांद के नीचे, तू मेरे पास हो धीरे धीरे। दिल की धड़कन गाए सॉन्ग, टुगेदर फॉरएवर ऑल नाइट लॉन्ग। डांस करे हम चांद के नीचे, तू मेरे पास हो धीरे धीरे। दिल की धड़कन गाए सॉन्ग, टुगेदर फॉरएवर ऑल नाइट अगली सुबह घर के बड़े कमरे में आम दिनों जैसा माहौल था। सना एक आईने के सामने बैठी थी और उसका भाई हमजा बड़ी दिलचस्पी से उसके बाल बना रहा था, जबकि बाकी 7 भाई पास ही बैठकर लूडो खेलने में मशगूल थे और बड़ा भाई जायद उन्हें डांट रहा था। तभी अचानक किंग रेहान और क्वीन फातिमा भी उनसे मिलने महल पहुंच गए। सबने खुशी से उनका इस्तकबाल किया। हमजा सना के बाल संवारते हुए अचानक बोला, साना, तुम आजकल रात को बहुत देर तक जगती हो। कल रात भी मुझे चैट से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। क्या चक्कर है? कहीं चैट पे कोई भूत तो नहीं आता? सना ने थोड़ा शर्माते और झिझकते हुए आईने में अपने माँ बाप और भाइयों को देखा। उसने सोचा कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। भाई, भूत नहीं है,
एक्चुअली मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई है। उसका नाम लूका है। वो हर रात मुझसे मिलनी मेरी चैट पर आता है। यह सुनते ही कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबके सांप सूंघ गए हों। किंग रेहान के हाथ से चाय का प्याला छूटकर जमीन पर गिर गया और क्वीन फातिमा बुरी तरह कांपने लगी। किंग रेहान खौफ और हैरत से चिल्लाए, नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। वह डरावने श्राप की बात सच हो गई। कैसा श्राप बाबा? आप लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? क्वीन फातिमा आंसू बहाते हुए आगे बढ़ी। सना, जब तुम पैदा हुई थी तब उन जादूगरों की भविष्यवाणी से पहले एक बुरी जादूगरनी ने हमें श्राप दिया था कि इस राजकुमारी की मोहब्बत एक खौफनाक दानव से होगी और वह पूरी सल्तनत को तबाह कर देगा। लूका कोई इंसान नहीं है सना। जल्द ही किंग रेहान को खुफिया जरियों से पता चल गया कि लूका दरअसल डेमन किंग का इकलौता बेटा है। दूसरी तरफ जब खौफनाक डेमन किंग को पता चला कि उसके दानवों के राजकुमार को एक इंसान की बेटी से मोहब्बत हो गई है, तो वह गुस्से में आ गया और लूका को एक अंधेरी जादुई जेल में बंद कर दिया और उस पर आग के पहरे बिठा दिए। यहाँ सल्तनत-ए नूर में किंग और क्वीन ने फौरन सना को उस छोटे शहर से उठाया और शाही महल रॉयल पैलेस ले गए। वहां महल के सबसे ऊंचे और खुफिया कमरे में उसे बंद कर दिया गया ताकि लूका या उसका कोई साया कभी सना तक न पा। प्रिंसेस, आप किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सना लूका से न मिल पाने के गम में बुरी तरह बीमार हो गई। सल्तनत के बड़े से बड़े हकीम और जादुई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसके इस रूहानी मर्ज का इलाज नहीं कर पा रहा था। उसका मासूम जिस्म तेज बुखार से तप रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंधेरी जादुई जेल में बंद लूका ने जब अपनी ताकत से महसूस किया कि उसकी मोहब्बत तकलीफ में है, तो उसके अंदर का दानव जाग उठा। उसने अपनी सारी डेमोनिक शक्तियों को इकट्ठा किया और एक झटके में अपने बाप की जेल की लोहे की सलाखों को तोड़कर भाग निकला। वह सबसे पहले उस छोटे शहर के घर की छत पर पहुंचा, जहां वह दोनों मिला करते थे। घर खाली था, लेकिन लूका ने हवा में फैली सना की मीठी खुशबू को पहचान लिया। सना की खुशबू का पीछा करते हुए लूका शाही महल तक पहुंच गया। महल के बाहर हजारों सैनिकों का सख्त पहरा था। लूका ने फौरन अपना रूप बदला और एक बुजुर्ग शाही डॉक्टर का भेष धारण कर लिया। लंबी सफेद दाढ़ी लगाए वह सीधा सना के कमरे में दाखिल हुआ, जहां किंग, क्वीन और उसके 9 भाई परेशान बैठे थे। लूका डॉक्टर के रूप में अपनी आवाज बदलकर, अलमदाद, मैं दौर दराज के पहाड़ों से आया हूँ। मुझे राजकुमारी की नब्ज देखने दें। मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। जायद, सना का बड़ा भाई, शक की नजर से देखते हुए, आए हकीम साहब, सब तो ठीक है, पर आपकी दरही थोड़ी नीली क्यों चमक रही है और आपके जूतों से आग के शोले क्यों निकल रहे हैं? वो दरअसल मैं रास्ते में मिर्च के खेत से गुजरा था ना, तो जूतों को मिर्च लग गई। आप लोग फिक्र न करें, मुझे मरीज के पास जाने दें। लूका धीरे से सना के बिस्तर के पास गया। उसने आहिस्ता से सना का ठंडा हाथ थामा और अपनी असली गहरी आवाज में बोला, साना, अपनी आंखें खोलो। मैं आ गया हूँ। यह देखकर सभी भाइयों ने तुरंत अपनी चमकती तलवारें निकाल ली। हमजा गुस्से में चिल्लाया, ये तो वही डेमन है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में आने की? लेकिन लूका ने किसी की परवाह नहीं की।
उसने अपने हाथ से एक नीली जादुई रोशनी पैदा की और उसे सना के चेहरे पर फेरा। देखते ही देखते सना का बुखार गायब हो गया। उसके चेहरे पर फिर से गुलाबी रौनक आ गई और वह मुस्कुराते हुए बैठ गई। KING रेहान और क्वीन फातिमा ने यह सब देखा। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी बेटी किसी दवाई से नहीं बल्कि सिर्फ लूका के साथ से ही जिंदा रह सकती है। मोहब्बत के सामने हर श्राप और भविष्यवाणी टूट चुकी थी। हमने तुम्हें जुदा करने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारी मोहब्बत हमारे खौफ से ज्यादा ताकतवर निकली। किंग और क्वीन ने खुशी से उनकी शादी की इजाजत दे दी। शादी के बाद लूका और सना उसी जंगल की तरफ चले गए जहां वे पहली बार मिले थे। एक जादुई रोशनी चमकी और वे दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए, अपनी एक अलग हसीन और जादुई दुनिया बसाने के लिए। Every little heartbeat whispers everywhere. Tiny sparks are dancing, dreams begin to bloom. Step into the magic, let the joy consume.